हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करें वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिलअमूम फ़िक़्ह कराम और मुहद्दिसीन इज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद, और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि उसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। उस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी, आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की समत एक असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बरपा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जुस्सा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इस गधे की रफ्तार का यह आलम होगा कि 1 कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा, और रुए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा, और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खालिस व पाक हो जाएगा। इसीलिए उस दिन का नाम योमुल खल्लास भी है, और बाज़ रिवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोहतूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शौबदों के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भाग कर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे खुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुत्फ पर कत्ल करें और उसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ेंगे। एक मर्तबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुद्र में तूफ़ान आ गया। इस शदीद हवा और तूफ़ानी लहरों के हमारी कश्ती और समुद्र में मौजूद दीगर कश्तियाँ डोलती जातीं। कश्ती के मुसाफिर सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समुद्र से उठने वाली लहर एक सिमत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार के मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दी और एक तरफ बैठ गया।
अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो चुका था कि एक मौत यकीनी है। सूरज गुरूब होने का था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं था। ये भी खबर न थी कि कश्ती किस सिमत में जा रही है और समंदर की लहरें अब कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ और हरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर न थी कि हम कहाँ पहुँच गए। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और फिर इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के इस सूरत हाल के बाद भूल भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे दरख्त समंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को यह मनाजर देखकर उम्मीद की कुछ नजर आई और मल्लाह ने जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए पूरी कुव्वत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो गया था अब मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर कश्ती जूं जूं करीब होती गई दरख्त साफ नजर आने लगे। मुल्लाह पूरी कुव्वत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गरूब होने से पहले पहले उन दरख्तों तक पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बायस हम उस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़ कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब व गरीब जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीब व गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर देखा ही ना था। अब इस पुरस्रार जजीरे को देखकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूं। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर मजीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते नहीं देखा था, न सुना था। चुनाचे सब ये समझने लगे कि हो न हो ये कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उससे पूछा। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूं उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है। वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वो अजीब व गरीब जानवर दरख्तों के दरमियान रास्ते से होता एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंदोबाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते हुए सब ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कदावर और इतने ज्यादा रौब वाला शख्स कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं क्या हूं और कौन हूं ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? उसने सवाल करने वाला मुसाफिर से पूछा। हम अरब कबाइल लखम और जजाम के लोग हैं। और साथ ही इस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहां तक पहुंचने की सारी दास्तान बता दी। उस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, जरा मुझे नखलिस्तान बसान के मुतल्लिक तो बताओ। उसके मुतल्लिक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। खबरदार, अनकरीब उन पर फल लगना बंद हो जाएगा, वो कैदी गुस्सीले अंदाज में बोला। फिर वो मुसाफिरों से मुखातिब हुए कहने लगा, अच्छा कब्रिस्तान के दरियाओं के मुतल्लिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरिया के मुतल्लिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, उसमें पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा कि ज़गर के चश्मे के मुतल्लिक तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने कहा, यही कि उस चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर वहाँ पानी है तो फिर वहाँ के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा मुझे बताओ कि उम्मियों के नबी मोहम्मद के बारे में तो बताओ।
मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का ऐलान किया और अब वो मक्का से निकलकर यसरब में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े? अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, वो बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी अताअत भी कबूल कर ली है और अब वो खुद को उनके ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से पुकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, मैं अब तुमको खुद से मुतल्लिक बताता हूं कि मैं दज्जाल हूं और तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि मुझे यहां से निकलने की इजाजत मिलेगी। मैं फिर उस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जहां से मेरा गुजरना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं उन दोनों शहरों में जाने की कोशिश भी करूंगा तो फरिश्ते मेरे सामने रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी ने सुनाई जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। ये अजीब व गरीब सा वाक़या देखने के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। नाजरीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत